एक मनी का चैप्टर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें आपको आपके बचपन से अब तक जिन जिन लोगों ने कुछ भी आपके लिए किया हो, चाहे वह रुपए एक से लेके हो, हजारों करोड़ों लाखों रुपए तक जो भी हो, तो वह आपको उनके शुक्राने करने थे, बैठ के उन सब चीजों को याद करना था। उसमें आपके दादा, मामा, नाना, नानी, चाचा, चाची, भाई, बहन, कजिन्स, दोस्त, यार जो भी है सब आ गए उसमें। अब एक ये अब चैप्टर हुआ है, आया है अभी, इसका नाम है द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। आपको इस चैप्टर को करने के बाद आप कभी भी पैसों के लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। उसके बाद पैसों से रिलेटेड जो आपका जो डर और घबराहट होती है, वो ऑटोमेटिकली अब दूर होती जाएगी। और कहीं ना कहीं आप लोग शायद उस मोड में हैं, तभी आज आप मैजिक बुक कर रहे हैं और मैजिक बुक में आए हैं। कहीं ना कहीं आपका शायद वो नेचर वैसा है। खैर, हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले आज मैंने एक गेस्ट को बुलाया है, जो कि मैजिक बुक एक दो बार कर चुके हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है उनके नेचर में, और उनके लाइफ में काफी चेंजेस आए, और उन्होंने कैसे अपने ड्रीम्स अचीव किए, ये हम खुद उनसे सुनेंगे। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं अमृत सर को बुलाना चाहूंगी, वो भिलवाड़ा से ही हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ उनको। वेलकम अमृतसर। हेलो। एक मिनट में आपको। हम्म। मैं सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी जी, हम सब सुन पा रहे हैं। वेलकम है सर आपका। आप बताइए कैसे मैजिक बुक आपकी लाइफ में आई और कैसे उस मैजिक बुक ने आपकी लाइफ में चेंजेस लाए। जी बताइए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं कुछ अपने बारे में शेयर कर सकूं कि जो मैजिक बुक करके जो मेरे को जो भी चमत्कार या मैजिक जो मुझे मैंने अचीव किया है, जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने अचीव की मैजिक बुक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं मुझे कुछ ब्रेकडाउन था मेरी हेल्थ में। तो मेरे किसी ने बताया था मुझे इसके बारे में, तो आपसे भी मिला था, तो आपके थ्रू ही मुझे ये बुक एक्चुअली पता चली थी कि इस तरह से भी कुछ होता है। तो वेरी फर्स्ट मुझे मतलब अपने आप को बिलीव हुआ कि यार रियली ये चीज कुछ ऐसी हो सकती है। तो मैंने ज्वाइन किया था अरविंद सर की क्लास, वेरी फर्स्ट ज्वाइन की थी। वो क्लास ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दौरान मैं गीत मैम से भी मिला था। तो इनसे मैंने पूछा था, एक्चुअली मेरी जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं जॉब में हूँ और मेरी जॉब जो है एवरी 5 इयर्स ट्रांसफरेबल जॉब्स है, मतलब ट्रांसफर्स ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं। और रिसेंटली मुझे प्रमोशन मिला था, मेरा प्रमोशन का टाइम आने वाला था। तो मैंने गीत मैम से आपसे मैंने बात की थी, तो आपने मुझे बताया था कि इस तरह से आप करना। मुझे कुछ कंफ्यूजन था तो आपने बताया था मुझे कि इस तरह से आप करना। तो मुझे ऐसा मैंने प्रैक्टिस की, मुझे प्रमोशन भी मिला। मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता था कि बिकॉज मेरी कंपनी में रूल था कि आपको प्रमोशन लेना है तो अगर आपको 5 इयर्स किसी एक प्लेस पे हो गए तो आप डेफिनेटली आउट ऑफ रीजन, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाओगे। 100% आप, कंपनी का रूल था कि आपको जाना ही पड़ेगा अगर आप प्रमोशन लेते हो तो मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की और मैं विजुअलाइज करता था कि मैं, मतलब मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं इसी भीलवाड़ा में ही मुझे एक सीनियर पोस्ट दे दी और मेरा सेपरेट जो है वर्क प्लेस में सेपरेट केबिन टाइप से मेरा बना दिया है। मैं विजुअल करता था, ऐसे विजुअलाइज करता था। और मतलब विश्वास नहीं होता है, मैं मतलब वापस अभी जाके सोचता हूँ ना कि यार ऐसा हो गया कि 5 इयर्स का जो रूल था सडनली इसी साल वो रूल 5 इयर्स से बढ़ के 8 इयर्स हो गया। तो मुझे 7 इयर्स थे तो मैं यहीं का यहीं रिटेन भी हो गया, मुझे मेरा प्रमोशन भी हो गया। प्लस मुझे सेपरेट बैठने के लिए एक अलग से केबिन टाइप उन्होंने भी दे दिया। मतलब जो जो मैंने सोचा था वो सब कुछ मतलब वैसा के वैसा ही हुआ बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा और मतलब विश्वास नहीं होता है कि इस तरह से भी चीजें हुई मेरे साथ। तो मेरा विश्वास और भी मतलब बहुत पक्का हो गया और अभी भी मैं मैजिक बुक टाइमली अगर नहीं देख पाता हूँ तो रिकॉर्डिंग सुन के वापस मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। कई बार ऑफिस में भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं मेरे पास मैजिक बुक भी पड़ी है ऑनलाइन रिकॉर्ड डाउनलोडेड। तो मैं उसको भी पढ़ के कोई ना कोई चैप्टर पढ़ के और वैसा के वैसा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कर सकूँ ज्यादा से ज्यादा। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बैठता हूँ 10 मिनट बिस्तर पे कि मैं वो करूँ। और अभी भी एक प्रैक्टिस चल रही है
जैसे ही वो पूरी होगी मैं फिर से आपके साथ शेयरिंग करने आऊंगा। और बहुत बहुत थैंक यू, थैंक सबको यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच अमृत जी, आप आए और आपने यहाँ पर शेयरिंग करने से हमारे मैजिक्स तो डबल होते ही हैं। साथ में जो लोग न्यू हैं, जो लोग न्यू अब इस जर्नी में आए हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होता है उनके लिए कि हाँ, अगर यह कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वह और ज्यादा इसमें लग के मेहनत करते हैं। हम लोगों ने भी शेयरिंग सुन सुन के ही हमने जो है इस चीज को आगे हम कंटिन्यू करते गए, क्योंकि हम इंसान हैं, सबूत तो हम मांगते ही हैं और हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सो मच, हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी आपसे इसी तरह की हम शेयरिंग लेते रहेंगे सर। और आगे हम लोग थोड़ी देर बाद एक और गेस्ट को बुलाएंगे और उनसे भी शेयरिंग करवाएंगे। वो उदयपुर से हैं। आई होप सो वो टाइम पे ज्वाइन कर पाए। तो रेखा मैम, आप ये चैप्टर स्टार्ट। हाँ जी। मैम, अगर आप पिक्चर दिखा पाए इस चैप्टर के आगे वाला जो है जिसमें ये, हाँ जी, आप देखिए। सबसे पहले आप सबको यह कहना है खुद से, आपके 5 सेंसेस एक्टिवेट करने हैं कि मुझे इस बुक में जो सिखाया जाएगा वह मैं सीखने को तैयार हूं। है ना? आप खुद से बोलिए, कान आपके सुन रहे हैं। और उसके साथ ही आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है जिसमें नोटों की बरसात हो रही है। तो आप आंखें बंद करके ये एज्यूम कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके ऊपर नोटों की बरसात हो रही है। और अगर आप एडवांस उसको विजुलाइज कर सकते हैं तो नोटों की भी एक खुशबू होती है, वह खुशबू आपको आ रही है, आप फील कर पाए तो आप फील कीजिए कि नोट बिल्कुल आपके हाथों में, आपके चेहरे पर, आपके ऊपर नोट गिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है और आगे ऐसा होगा ही होगा अगर आप लग के मेहनत करेंगे। है ना? तो ये विजुलाइज प्रैक्टिस भी आगे आएगी, आगे एडवांस के चैप्टरों में। आज थोड़ा एडवांस का चैप्टर आया है, द मनी मैग्नेट। देखिए, मैं हमेशा एक, जो मेरा कहना चाहिए, एक डायलॉग बोलना चाहिए या क्या, कि मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ मनी मैग्नेट। मतलब कि पैसा हमेशा मुझसे चुंबक की तरह चिपका रहता है। तो अगर आप लोग भी यह चाहते हैं कि पैसा आपसे चुंबक की तरह चिपका रहे, हर जगह से पैसा ही पैसा आए, तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है इसको अपने लाइफ में उतार लीजिए और कभी भी जो है नेगेटिव वर्ड्स इस पैसे के लिए यूज मत कीजिए। वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। आई एम अ मनी मैग्नेट बोलना सीख जाइए, ठीक है? तो मैंने ये बोलना स्टार्ट किया और बिल्कुल इसके प्रॉफिट देखें और आप लोग भी आगे देख पाएंगे। जी मैम, स्टार्ट कीजिए, वेलकम है आपका भी। हाँ जी, वेलकम टू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है नवा दिन धन का चुंबक, सबका फेवरेट। केवल कृतज्ञता के साथ ही गीत मैम, ये शायद अमृतसर के, उससे देखिए आप जरा, ये स्केच चल रहा है, उनको बोलिए थोड़ा। 1 मिनट में देखती हूँ। हाँ एक बार ना। नहीं, वो तो जो है, हाँ, नहीं वो पेन का ये ऑप्शन होता है ना ये। 1 मिनट। हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का देखिए, अभी जादू अभी हमने क्या किया, अभी सबसे पहले हमने विजुलाइज किया। और हम सब यहाँ पर कितने जने बैठे हैं? लगभग 10 जने बैठे हैं और बाकी सब लोग यूट्यूब से सुनते हैं। तो हम इतने सारे जनों की पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हम एक पॉजिटिव बुक कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी सीख रहे हैं, तो हम इतने सारे जनों की पॉजिटिव एनर्जी जो है इस चीज में लग रही है। और अभी हम सब साथ में, ग्रुप एनर्जी की बात ही अलग होती है, इसीलिए कहा जाता है ना, आरती, पूजा, सत्संग, ये सब क्यों होते हैं? ये सब ग्रुप एनर्जी में होते हैं। तो हम सब लोगों ने अभी विजुलाइज किया। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो जर्मन क्रिश्चियन राइटर हैं, बहुत बड़े, बहुत फेमस राइटर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये अभी तक हमें 8 चैप्टर्स के द्वारा पता तो चल ही गया है,
कि जितना करोगे उतना और मिलेगा, कम करोगे कम मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगा। जितना ग्रेटिट्यूड हम करेंगे उतना ज्यादा हमको मिलता जाएगा, हमारे सपने पूरे होते जाएंगे। अगर हम थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलता जाएगा। जी मैम, पढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दो गुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम सब लोग, आपके समेत मेरे समेत, मैं सबकी बात कर रही हूँ, हम सब लोग कहीं ना कहीं पैसों के लिए डरते आए हैं। कैसे? कि मेरे पास जो है इस बिल को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, या अभी ईएमआई भरनी है, या जिस तरह के भी डर हैं, तो वो हमें घबराहट पैदा करते हैं, और डर जो है आगे नेगेटिविटी और लाता है ना। तो सबसे पहले तो हमें जो कबूल है की प्रैक्टिस करवाइए, हमें वो कबूल करना है कि हाँ, मैं इस तरह की कंप्लेन जो है, इस तरह की शिकायतें करता आया हूँ, लेकिन अब आगे से नहीं करूंगा, अब मैं संभल जाऊंगा, आगे से नहीं करूंगा। तो अब ये क्या कह रही है बुक? ये कह रही है कि जितना आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए जितने आप अधिक कृतज्ञ होंगे। ये देखिए, मैंने इस बुक में मैंने कहा ना, इस बुक में जो शब्द हैं वह बड़े ध्यान देने लायक है, क्योंकि हर उस एक लाइन में क्या मीनिंग है। अगर आपके पास कम भी है, लेकिन उस कम के लिए जितना अधिक आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तो वो कम, अगर 1 लाख है तो 1 लाख से कैसे 5 लाख बनेगा, 5 लाख से कैसे 10 लाख बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेटिट्यूड पर निर्भर करता है। लेकिन हम कम को क्या करते हैं? मेरे पास तो बहुत कम है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, कहाँ है पैसे, पैसे कहाँ है, तो हम कम को और कम की ओर ले जाते हैं। तो जो हम करेंगे वो हमको रिटर्न में दिया जाएगा, है ना। टू रिसीव यू हैव टू गिव। अब हम क्या गिव कर रहे हैं? कम गिव कर रहे हैं, कम 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 बोले जा रहे हैं, तो हमारा पैसा जो है वह भी हमसे ले लिया जाएगा। वो कम जो है और कम होता जाएगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। ठीक है जी, पढ़िए। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक विचारों के बारे में, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कैसे शिकायतें करते हैं, वह तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर में जो जो सिखाया जाएगा उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हालांकि इस बुक को ही कभी हल्के में मत लेना आप, पर इसमें जो भी सिखाया जाएगा उसमें बिल्कुल फोकस होके आप ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। बिल्कुल फोकस्ड ग्रेटिट्यूड मांगती है ये बुक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास कोई बिल आ जाता है, मान लीजिए घर की ईएमआई भरनी है, कोई गाड़ी है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है, कोई सैलरी किसी को देनी है, तो हमारी शक्ल इतनी ही सी हो जाती है, हमारा फेस जो है इतना सा हो जाता है ना। कहीं ना कहीं हमको बुरा लगता है पैसे जाते वक्त। लेकिन हमको करना क्या है? बिल्कुल उल्टा करना है। अगर हमारे पास वो ईएमआई भरने के, घर की कोई किश्त भरने के, बैंक के लोन की कोई किश्त भरने के पैसे नहीं भी हैं, और जितने भी हैं उसका शुक्रगुजार करना है, उसका ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो कैसे पूरे हो जाएंगे वो हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि यूनिवर्स के पास आपके सपने पूरे करने के 1,000 नहीं, 1,000 करोड़ रास्ते हैं। यूनिवर्स को हमें नहीं सिखाना है कि कैसे करेगा यूनिवर्स, ये हमको सिर्फ हमारा काम बोलना है, यूनिवर्स अपने आप करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पैसों की कमी के चलते शक्ल बनाते हैं, बहुत बुरा लगता है हमको। तो वह हमारा नेचर कैसे स्विच होगा ये आगे बताया जाएगा। जी बोलिए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। देखिए, यदि अभी अभी जो अमीरी को अट्रैक्ट करते हैं या अमीर लोग हैं, वो कभी भी इन तरह के बिल्स की चिंता नहीं करते हैं, है ना। अभी हमारा मान लीजिए लाइट का बिल आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे इतना बिल आ गया,
हे भगवान महंगाई कितनी है। हम सारा दिन आप देखिएगा आम पब्लिक को हम क्या कहते रहते हैं, महंगाई कितनी है, बाप रे कितनी कितना महंगा हो गया है, कैसे जीवन चलेगा। और जितना ज्यादा महंगा होता जा रहा है उतना अच्छा खा रहे हैं, उतना अच्छा पहन रहे हैं। गोल्ड इतना बढ़ गया है, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा भीड़ है गोल्ड की शॉप पर, है कि नहीं है ना। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, चिंता करते जाते हैं, अरे महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी अपने आप बढ़ेगी, लेकिन हम उस पे फोकस नहीं करते, उस महंगाई पे, उस कमी पे फोकस करते हैं, है ना। तो अब वो चीज क्या करती है, गरीब को और गरीब बनाए रखती है, हमें गरीबी देती जाती है। जी पढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बीच में ये टॉपिक काट के मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कई ऐसे लोग हैं जो बीच में ऐड हुए हैं, तो वह लाइव आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप यह बुक डे 0 से नहीं सुनेंगे, जब तक आप वहां से ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी कमाइयां पूरी नहीं होंगी, तब तक आपको आगे की कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होंगे। तो आप बेशक लाइव सुनिए, लेकिन आप सबसे पहले अगर आपका एक भी चैप्टर छूट गया है तो उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी चल रही है ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो आपके पुराने चैप्टर्स छूट गए हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए। और कहीं ना कहीं हमने जो है ग्रेटिट्यूड नहीं किए हैं, तभी हमने जो बाकी लोग शेयरिंग कर रहे हैं ग्रुप पर भी अपनी, या हमारे साथ ऐसा कोई मैजिक अभी तक अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम लिखना अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमने असाइनमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अब चूंकि थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस आ रही है, अब मनी का मेन चैप्टर सेकेंड चैप्टर आ गया है, तो अब आपको अपनी प्रैक्टिस को टाइम देना होगा, प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ानी होगी, असाइनमेंट करने ही होंगे। तो अब देखिए हम कहाँ गलती करते हैं, हमारे पास जैसे ही कोई बिल आ जाता है, भले उसके बदले में हमने सेवा ले ली हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं। आज कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी देने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। कोई बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हम बिल के लिए सैड हो जाते हैं, अरे हमने बिल आया है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज की है। आप एक भी दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह के दिखाइए, फिर पता चलेगा। अब अगर हमारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वापस जब हमको रिचार्ज कराना पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े सैड हो जाते हैं और हम बोलते हैं, अरे ये तो वापस से खत्म हो गया, ये कैसे हुआ। तो ये हमको नहीं करना है, ये हमारा नेचर हमको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर स्विच करना है। जी पढ़िए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। देखिए हम हमें जो है, हम बैंक लोन लेते हैं मकान के ऊपर, तो हमें उसकी इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ती है। मोस्टली लोग मैंने देखा है बैंक लोन जो लेते हैं वह हमेशा ये कंप्लेन्स करते हैं कि अरे किस्तें बहुत आती है, इंटरेस्ट ऐड होके आता है, ब्याज ऐड होके आता है, किस्त आ गई पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर बैंक लोन ही नहीं देता या कोई और जो भी जहां से भी आपने लोन लिया वो लोन ही नहीं होता, तो क्या आप उस छत के नीचे रह पाते? कभी नहीं रह पाते। यह एक सुविधा है। कौन आपको आज इकट्ठा पेमेंट देता है और किस्तों में पेमेंट लेता है? कोई नहीं।
तो यह एक सुविधा दी गई है आपको कि आप अपनी छत के नीचे रह सके। अगर आप किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक की कितनी कंप्लेन करते हैं, हम कहते हैं कि यार खुद का मकान तो खुद का होता है, लेकिन हम वहां पर कृतज्ञता करना भूल जाते हैं, मकान मालिक का थैंक यू करना भूल जाते हैं कि अगर मकान मालिक मकान देने को ही तैयार नहीं होता और मैं मेरा मकान खुद का बना ही नहीं पा रहा हूं अभी, तो मुझे छत कैसे मिलती, मेरे बच्चों को छत कैसे मिलती। तो हम उन सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसका बारीकी से कभी अध्ययन नहीं करते, उसका कभी शुक्राना ही नहीं करते हैं। जी पढ़िए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। अभी सबसे पहले तो ये बताइए कौन कौन किस्मत वाला बनना चाहता है, कौन कौन मनी मैग्नेट बनना चाहता है। यस और नो, हम बनना चाहते हैं कि नहीं। और सबसे पहले अब ये सच बोलना सीखिए, क्योंकि सबसे पहले मैजिक बुक जो है सच बोलना सिखाती है। हम कंप्लेन करते थे या नहीं, यस और नो, कोई भी ऐसा है ही नहीं मेरे समेत जिसने कंप्लेन कभी की नहीं हो। हम नॉर्मली हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अरे इतना महंगा, महंगा क्या है, महंगा इज अ नेगेटिव वर्ड, फिर हम नेगेटिव वर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसकी जगह हम कोई शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड निकाल सकते हैं या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो, लेकिन हम यूजुअली नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। अब आप देखिए, आप एक बार एक दिन बिना बिजली के, गर्मी में बिना एसी के, सर्दी में बिना गीजर के रह के बताइए, हम नहीं रह सकते, बिना लाइट के नहीं रह सकते। तो फिर ये सेवाएं हैं, इनका तो हमको लाख बार धन्यवाद कह के फिर इनके बिल चुकाना चाहिए, लेकिन हम वहां पर क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। तो अब अगर हमको किस्मत वाला बनना है तो सबसे पहले न्यूटन, आइंस्टाइन, गांधी जी, इन सब को फॉलो करना होगा जो हमको ये सिखा के जा रहे हैं। या जो भी राइटर्स, जो भी लेखक, जो भी कवि, जो भी साइंटिस्ट इस बुक में आकर अपना अनुभव देके जा रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना होगा। तो अब हमको कैसे फॉलो करना है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो हम बोलेंगे वह हम और अट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना। जी। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो हमने लास्ट मनी के चैप्टर में आपको ये बताया था कि जब भी आप किसी को पेमेंट देते हैं या पेमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले तो खुश होकर लीजिए और खुश होकर दीजिए, और उसको दुआएं देकर, ब्लेसिंग्स देकर कि इनके घर में बरकत हो, ये सब कह के, यह सब फील करके फिर दीजिए। ठीक है। अब थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक आ रही है। क्या है एडवांस टेक्निक? जब भी हम कुछ लेते हैं, खरीदते हैं, तो हमें बिल जरूर मिलता है ना। तो जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, भले ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं, तो खुश होके देना है, ग्रेटिट्यूड करके देना है कि हे लक्ष्मी माँ, हे प्रभु, आपने मुझे इतना धन दिया जो मैं ये चीज ले पा रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद जो हमें बिल मिला है, उसको उस टाइम नहीं, घर जाके आराम से पूरे दिन में आपने जो भी खरीदा है, चाहे वो 25 रुपए की सब्जी हो, 10 रुपए का कोई चॉकलेट हो, कुछ भी हो। अब 10 रुपए या 20 रुपए, 25 रुपए का तो कोई बिल मिलता नहीं है। ठीक है। तो जो भी, सबसे पहले तो आपको जो बिल मिले हैं उस पे आपको लिखना है पेड थैंक यू। भाई मैं ये पे कर पाया, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं। और नहीं तो आपको सिर्फ सिंपल लिखना है पेड और थैंक यू। ठीक है। अब जिन जिन चीजों पे आपने खर्च किया है जिसका आपको बिल नहीं मिला है, नॉर्मली रोज का रोज करना है, कॉपी में उन चीजों का नाम लिख के आगे, और उसके आगे थैंक यू पेड लिखना है। ठीक है। जी। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें
और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब देखिए हमें क्या करना है। जो हमको बिल मिल चुके हैं, जिसका हमने भुगतान कर दिया है, उसके लिए तो हमको लिखना है पेड थैंक यू फीलिंग के साथ, है ना, कि भगवान, हे प्रभु, तूने मुझे इतना दिया जो मैं ये बिल चुका पाया। अब जो बिल हमारे पास हैं पेंडिंग पड़े हैं, जिनका हमें भुगतान करना है, कई ऐसे बिल्स होंगे ना, बिल आ गए होंगे लेकिन हमें भुगतान करना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस पर हमको करना होता है, लेकिन हो सकता है हमारे पास मनी में कुछ ब्रेकडाउन हो या हमारे पास उतना अमाउंट अभी नहीं हो। तो हमको एक तरह से ये अरदास करनी है, यह एक तरह से अरदास है कि हे प्रभु, धन, उस धन के लिए धन्यवाद जो मैं यह इस बिल को चुका पाऊंगा या चुका रहा हूं, ठीक है। या फिर इतना सा बोलना है कि धन के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से आपको, एक तरह से आपने यूनिवर्स को अरदास भेजी। यह है पेंडिंग बिल्स के लिए, कि जो आपको बिल चुकाने हैं, ठीक है जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज जी के बाद से यह नियम आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। सबसे पहले तो यह जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमको लालच से नहीं करनी है कि अगर मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा तो मुझे और पैसा, डबल पैसा आएगा। हमको ये लालच दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। लालच तो हमको इस बुक में, पूरी बुक में हमको कहीं भी फिलहाल नहीं करनी। हाँ, हम हमारे सपने जरूर लिख रहे हैं, हमारे सपने अचीव भी जरूर होंगे, लेकिन बिना लालच के। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुश होकर करना है, खुश होकर फीलिंग के साथ करना है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में पुराने बिल्स होंगे, है ना, जो भी आपने कुछ खरीदा होगा, हमारे पास पड़े होते हैं हमारे बिल्स, जो भी संभाल के रखते हो, या गोल्ड के बिल्स होते हैं, उन सब पर आपको लिखना है पेड थैंक यू। और ये फील करना है कि हे प्रभु, तूने मुझे इतना दिया जो मैं ये सामान खरीद कर और उस बिल को चुका पाया, उस धन को उनको दे पाया। और उसके साथ ही उस व्यक्ति के लिए भी कृतज्ञता फील करनी है आपको, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, आगे थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आएगा। और सपोज अगर आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, तो उसी तरह धन के लिए धन्यवाद आपको बोलना है, और एक तरह से अरदास लगानी है कि मेरे पास, एक अज्यूम करना है कि मेरे पास इतना धन आ चुका है। जैसे सर ने बताया ना, मैंने विजुलाइज किया, तो वो आपको विजुलाइज करना है, अज्यूम करना है कि मेरे पास इतना धन आ चुका है जो मैं ये बिल चुका पा रहा हूँ या चुका पाऊंगा फ्यूचर में, जो भी है, ठीक है जी। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। जी, ये जो प्रैक्टिस है, मैंने अभी आपको कहा कि आपको लालच के साथ नहीं करनी है, फील के साथ करनी है। और ऑटोमेटिकली जब आप ये बुक करते जाते हैं तो फीलिंग इतनी आ जाती है कि कई बार खुद से आंसू आ जाते हैं कि हमने इतने सारे, हमारे पास नियामतें हैं, लेकिन हमने कभी इतना डिटेल में, कभी डीप में सोचा ही नहीं।
तो आज जो भी अब या अब से आप जो भी कुछ खरीदेंगे, भुगतान करेंगे, अगर आपको बिल मिलता है तो आप उस पे पेड थैंक यू और ऐसे एक फील के साथ करेंगे कि भगवान ने मुझे इतना दिया जो मैं वो चुका पाया। ठीक है। और जो नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ ब्रेक डाउन है, तो उसके लिए एक अरदास रूपी आप ये करेंगे कि मुझे धन के लिए धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद जिससे मैं ये बिल चुका पाऊंगा। ठीक है। और ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मुझे जो है डबल करके या 100 गुना होके मिलेगा, वो सब यूनिवर्स का काम है। वो यूनिवर्स जो आपको देना होगा वो अपने आप देगा। फील जितना स्ट्रांग होगा, फीलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, उतना आप बाकी सारी नियामतें अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो आज से आपको ये करना है, और जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना उसको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। है ना जी? पढ़िए मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा मैम। आई होप सो आप सबको असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। पहला असाइनमेंट तो कॉमन असाइनमेंट है जो आप लोग करते हैं, वह यह कि काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है। ठीक है। अब जो दूसरा असाइनमेंट है वह क्या है, एक सेकेंड, जो दूसरा असाइनमेंट है वह यह है कि अगर आपको कोई पेमेंट करना है ना, आपको जो भी पेमेंट करना है, और उसका सपोज हो सकता है उसका बिल आपके पास नहीं हो, लेकिन आपकी कोई ईएमआई आने वाली हो या कोई आपकी किस्त आने वाली हो, तो और आपको उसका पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप ऐसा फील करेंगे कि मेरे पास वह धन यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है, या फिर उस धन के लिए धन्यवाद प्रभु जो मैं उस बिल को चुका पाऊंगा। जरूरी नहीं है कि वह बिल सामने हो, आप एक नॉर्मल कॉपी में भी उसका अमाउंट लिख के उसको आगे धन के लिए धन्यवाद लिख के और एक अरदास रूपी प्रेयर करके आप उसको थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है। और अब आपको पास्ट से वह बिल लेने, यानी कि कल तक भी जो आपने जो कुछ भी खरीदा और उसके आपके पास बिल हैं, या कोई भी पुराने बिल्स आप उठा सकते हैं और आप उसको चुका पाए, ये फील करके पेड थैंक यू लिखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट का प्रैक्टिस भी कॉमन है जो हम डेली करते हैं, आपका रॉक पत्थर उठा के जो पूरे दिन की अच्छी चीजें हैं जो हम बोलते हैं वो हमको करना है। आई होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? तो हम धन के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने पुराने चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या समझा कि पास्ट में जितने भी लोगों ने हमें कुछ भी दिलाया है, जिनका 1 रुपया भी हमारी उस खुशी में लगा हो, तो हमको उन सब का थैंक यू करना है। ठीक है। यह तो हमने उस लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा। अब थोड़ा एडवांस चैप्टर आया है मनी का। अब हमको क्या करना है कि पेमेंट देते और लेते वक्त बहुत खुशी से फीलिंग के साथ देना है, प्रेयर्स करके ब्लेसिंग करके देना है। उसके साथ ही हमारे सारे बिल्स जो कि हैं या चुकाने हैं, उन सबको थैंक यू करना है। ठीक है। अब मैं इसी कड़ी में एक आगे एक हमारे गेस्ट जिनका कि मैंने आपको बताया था, वो उदयपुर से हैं और वही ओल्ड प्रैक्टिशनर है हमारे, और उनकी हम जो है मैजिक स्टोरी सुनेंगे, उनके मैजिक एक्सपीरियंस सुनेंगे। हम इस तरह से नए नए लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, आपके समेत मेरे समेत हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इनवाइट करती हूँ लता मैम को जो कि उदयपुर से हैं। लता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज आपके एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। जी मैम, वेलकम, वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। मैं मैजिक से तो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, 3 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। और रोज मैजिक होते ही हैं, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो तो मैजिक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये समझ आया है। वेरी गुड। और बाकी तो ये है कि जब जुड़े थे तब तो सिर्फ ऐसे लगता था कि सिर्फ सुनने से काम चल जाएगा,
लेकिन जब तक लिखते नहीं है, जब तक प्रॉपर भरोसा नहीं करते, तब तक मैजिक सिर्फ मैजिक ही है। मतलब इतना जल्दी लाइफ में आएगा नहीं जब तक आप प्रॉपर बिल्कुल विश्वास के साथ लिखोगे नहीं। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 1 साल तक सिर्फ मैं भी सुनती थी, मैं कुछ नहीं करती थी। सही बता रही हूँ आपको। हाँ, हल्के फुल्के छोटे मोटे मैजिक होते रहते थे, लेकिन जब प्रॉपर लिखना और प्रॉपर उस चीज को समझ के भरोसे से के साथ किए तो बड़े बड़े मैजिक भी होने लग गए। मैंने जैसे अपनी लाइफ में सबसे अभी मैंने काम को लेके बहुत किया था कि मुझे कुछ करना है। पहले तो मैं जॉब करती थी, लेकिन जब उदयपुर शिफ्ट हुई तो मैं जॉब नहीं कर पाती थी, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो मैंने घर पे ही पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट किया करना, एज ए हॉबी स्टार्ट किया था। लेकिन कब वो मेरा बिजनेस बन गया मुझे पता भी नहीं चला। वो मैजिक के थ्रू ही हुआ, इस चीज को मैं मानती हूँ। क्योंकि जब मैजिक जैसे आश्विनी मैम और बड़े जैसे सीखा है अपन ने, उसी तरीके से मैंने ना बोलते बोलते हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते, हर चीज को जैसे हर ब्रश को, पेन को, हर चीज में थैंक यू करते करते क्लासेस सुनते सुनते जब इस चीज को और घुसी, तो मुझे लोगों के ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। फिर लोगों को काम पसंद आया, लोगों ने मुझे अपने बच्चों को घर पे भेजा, मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे करते करते मुझे एग्जीबिशंस मिलना चालू हो गए। आज मैंने 5 एग्जीबिशंस की हैं जिसमें मैंने अपना हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना के बेचे हैं। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने आप घर बैठे मिलने लग गई। मैं तो मैजिक ही बोलूंगी, ये सब मैजिक है, क्योंकि मैंने इस काम को अ, सिर्फ है ना एज ए हॉबी लिया था, लेकिन वो कब बिजनेस बन गया पता नहीं चला। और भी बहुत सारे मैजिक होते हैं, जैसे कहीं आपको घूमना है तो उसके लिए जैसे विजुअलाइजेशन और इस चीज में अपन करते हैं, तो वो भी सच होता हुआ देखा है मैंने। मैं अभी सिर्फ मैं लता मैम से एक पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंट आपके साथ जो मैजिक हुआ जिसके लिए आप बहुत खुश हुए, उदयपुर की कोई बड़ी ही जो बड़ी हस्ती से आप मिले, और जो उन्होंने आपको, प्लीज आपने मुझे एक बार शेयर किया था, मैं चाहूंगी आप ग्रुप में भी सबको शेयर करें वो चीज, ताकि हम हम्म, लोगों को भी विश्वास हमारा और पक्का हो कि कैसे इस पे भरोसा बनाए रखना है हमें। उदयपुर की महारानी है नेत्री जी। वो लक्षराज जी की वो है, मतलब यहाँ की प्रिंसेस कहते हैं उन्हें। तो उनसे मैं मिली, वो मुझे एक एग्जीबिशन में मिली, एक सडनली, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैं और कुछ नहीं, जैसे हम लोग जैसे ये उदयपुर में रहते हैं तो हम उनकी फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं। तो मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स ही देखती हुई इमेजिन करती थी कि एक दिन मैं भी इनसे मिलूंगी। ऐसे ऐसे करते मैं सच में उनसे मिली। मैंने मेरी अभी भी मेरे पास फोटो है उनकी, मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिया, उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचाई, उन्होंने पूछा आप क्या बनाते हो, कैसे करते हो। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे 5 से 10 मिनट दिए, जिसमें से वो किसी को नहीं दिए उन्होंने। सबसे सिर्फ मिलते हुए वो एग्जीबिशन देखते हुए जा रही थी, बट वो मेरे स्टॉल पे रुकी, बहुत अच्छे से बात हुई। मतलब कहते हैं ना, ऐसे ड्रीम पूरे भी हो जाते हैं जब भी आप किसी और की फोटोग्राफ्स देखते हो और इमेजिन करते हो कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो मैं भी उस फोटोग्राफ में आ गई मतलब हाँ। काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और भी जैसे इससे पहले भी वो मुझसे मिली थी, लेकिन सिर्फ दूर से ही, मतलब मैंने कभी उनके पास में उनसे बात नहीं की थी। इस बार मेरी बात भी हुई, मेरी फोटो भी खींची, और उनके जो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे वो मेरा नंबर भी लेके गए कि मैम का करेंगे अगर कुछ हुआ तो। काफी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ। मैंने जैसे उदयपुर में रह रही हूँ, मैंने ये भी एक कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी किया था। मैंने मेरी किसी पुरानी कॉपीज में लिखा हुआ है कि लेक्स, मुझे पानी से बहुत शुरू से ही बहुत अटैचमेंट है। तो मैं यही लिखती थी कि मैं नेचर के पास रहूं, पानी के पास रहूं। बहुत मतलब उदयपुर वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन उसके अलावा जो जो लिखा था वो सब मतलब है मेरे पास। अभी ना मेरा 2 किलोमीटर दूर ही फतेह सागर है, इतना नियरेस्ट पे मैं रहती हूँ, लेक सिटी में। तो ये भी एक मैजिक ही है। इसके अलावा भी मैजिक, जैसे आश्विन मैम, अरविंद सर से मुझे मिलने का बहुत वो था। तो मैंने ये भी एक 2025 के स्टार्टिंग जनवरी में लिखा हुआ है मेरे पास कि मैं अपने गुरुओं से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया।
और इस साल मतलब नई जनवरी में नहीं लिखते कि अपन इस साल क्या क्या करेंगे। तो ये रिट्रीट पे मैं जाऊंगी, मैं उनसे मिलूंगी। मैं तो गई नहीं, वो लोग उदयपुर आ गए। वाह। मतलब ये भी एक मैजिक ही है। और एक नहीं, दो दो, मतलब बोनस के तौर पे मैं उनसे भी मिली। और एक राजन सर हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, जिन जो सिखाते हैं हमें मैनिफेस्टेशन। मैं उनसे भी मिली। और लकीली कुछ ऐसा हुआ कि वो सब मैंने ही अरेंज किया, पता नहीं कैसे। गॉड नोस, भगवान ने मुझे मौका दिया ये सब करने के लिए। और भी थैंक यू तो एक ऐसा वर्ड आ गया है ना, अब मेरी लाइफ का एक पार्ट ही हो गया है। पहले सुबह उठते ही ना अपन ऐसे टेंशन से उठते थे, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है। अभी भी काम तो वही है, लेकिन वो कब वो काम कामनेस बन गया है मुझे आज तक पता नहीं चला। वाह। इतना कामनेस के थ्रू हम उठते हैं। सारे काम जैसे पहले होते थे, भागा दौड़ी में होते थे पहले, लेकिन अब इतनी शांति और आराम और ग्रेटिट्यूड से होने लग गए हैं। इतना रिलीफ तरीके से ना, हर हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करना आ गया है ना। अपने हाथ में एक पावर आ गई है। मैं आप सबको यही बोलूंगी, इस मैजिक को लाइटली मत लेना, इस मैजिक को पकड़ के रखिए। ये अभी आपको लगेगा कि हल्का फुल्का है, थैंक यू तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जब आप इसको टाइटली पकड़ के थैंक यू बोलेंगे, मतलब लिख के कॉन्सेंट्रेटली, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, तो ये जरूर पूरा करता है। ये अभी आपको लगेगा कि ये सब मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये सच में ये चीजें होती हैं। बस भरोसा चाहिए आप लोगों को। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों को भी यही बोलूंगी। एक बार भरोसे के साथ, विश्वास के साथ थैंक यू, जैसे ये मैजिक बुक चल रही है ना, वैसे आप मैजिक बुक को हर चैप्टर के अकॉर्डिंग करते रहिए। ये एकदम से आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपकी लाइफ में इतना कामनेस, शांति, पॉजिटिविटी जो हमें चाहिए होता है ना, सब मिल जाता है। बस यही बोलना चाहूंगी। और बाकी गीत थैंक गीत यू जी आप बता ही रहे होंगे। नहीं, थैंक यू सो मच लता मैम कि आप यहाँ पर आए और आपकी बातों में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि अब हमको लग रहा है कि हमें और काम करने की जरूरत है, हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है जो आपने मैजिक हमें बताया यहाँ पे कि उदयपुर की महारानी से आप मिले और उनसे पर्सनली 2 मिनट आपने बात भी की, तो जो आपने लिखा वो आपने अट्रैक्ट किए। भगवान करे आपके और आगे सारे सपने पूरे हों और आप यहाँ पर 2 मिनट टाइम निकाल के हमारे लिए आए और आपने अपनी शेयरिंग की, उसका बहुत बहुत थैंक यू है लता मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं थैंक यू बताना वेरी चाहूंगी लता मैम बहुत अच्छी पेंटर हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और यह बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स पे जो है पेंट करती हैं। और उनकी मतलब बहुत उसकी अलग ही एक क्रिएटिविटी है उनकी, तो प्लीज आप लोग वो भी देखिएगा कभी। मैम प्लीज आप मुझे भी कुछ ऐसा बना के दीजिए जो मैं उसको देख के और आपको याद कर सकूं। हाँ, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भेजूंगी, तो आप प्लीज उस आप पे शेयर देखिएगा। कीजिएगा। हाँ, उस पे आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ओके ओके, अपॉर्चुनिटी। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू। तो सुनिए आपने लता मैम की जो भी उनकी शेयरिंग थी, उन्होंने यही कहा है कि आप सबसे पहले भरोसा कीजिए और कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। तो आप इन सारे चैप्टर्स को बिल्कुल सीरियसली होके कीजिए। देखिए हमारे सपने अगर हमको पूरे करने हैं और हमारे पास, हमको पहले दिन ही कहा था कि जादू की छड़ी आ जाएगी, तो जादू की छड़ी मिल गई है हमको। तो हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो है पेन और पेपर, है ना। तो हमारे अस्त्र शस्त्र को थोड़ा हमको चलाना ही होगा और उसके लिए हमको समय निकालना होगा। अगर हो सकता है आप अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, वह एक बोनस है, वह आपकी स्पीड को है ना थोड़ा शताब्दी एक्सप्रेस जैसे चला देगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अगर आप वो नहीं भी उठ पाते तो पूरे दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है, जैसे ही फ्री टाइम मिला इधर उधर की बातें छोड़ के बस ये लिखना स्टार्ट कर दिए। जो चाहते हैं वो लिखिए, मनचाहा चाहते हैं तो मनचाही चीज लिखिए, अगर अनचाहा नहीं चाहते हैं तो अनचाहा ना बोलिए ना लिखिए, है ना। तो यही हमारी आप सबसे प्रेयर है और हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है।
आप सबके सपने पूरे हों, आप सब सारे ड्रीम्स अचीव करें। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप सबके पास जो भी शेयरिंग होती है, प्लीज जूम पे आके अपनी शेयरिंग कीजिए। जितनी आप शेयरिंग करेंगे। गीत, एक छोटी सी शेयरिंग मैं करना चाहती हूँ आज के चैप्टर से रिगार्डिंग। जी जी जी, मैं आपको बिल्कुल, आप कीजिए। मैं एक हाँ मिनट बस अपनी बात खत्म कर दूं कि आप सब लोग हाँ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखते हैं, आप सबकी हिम्मत भी खुलेगी। और उसके साथ ही यूनिवर्स आपको जूम पे भी देख पाएगा, आपका फोटो देख पाएगा। प्लीज ये बिल्कुल इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा, आगे आइए और अपनी शेयरिंग कीजिए। जी रेखा मैम, आप अपनी शेयरिंग बताइए। हाँ। आज जैसा हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि भाई आज जब आपके पास अगर पैसा चुकाने के लिए है, मतलब अगर आपने बिल का भुगतान कर दिया है तो थैंक यू पेड। और अगर आपके पास वो पैसे नहीं है अभी और आपको चुकाने हैं तो थैंक यू फॉर मनी, ये हमने सीखा था। तो 2023 में जब मैं जुड़ी थी इस चीज से, तो ये मुझे बड़ा थोड़ा ऐसा लगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब हम थैंक यू फॉर मनी लिखें और पैसा आ जाएगा। फिर भी ये कहते हैं ना कि ये काम विश्वास का है। तो मैंने कहा कि डाउट तो रहता था शुरू में, क्योंकि आए आए थे सभी लोग, जैसे हम लोग नए होते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे होता है। तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू करा कि मैंने उस समय पे गोल्ड की चूड़ियां बनवाई। और उस समय पे मैंने थोड़ा अमाउंट जमा किया और बाकी का अमाउंट वो जैसे सुनार लिख के देते हैं ना, तो ज्वेलर ने लिख के दे दिया। तो उसके नीचे मैंने थैंक यू फॉर मनी लिख दिया। तो मैंने कहा यही मतलब मैंने विश्वास रखा कि जब मैं थैंक यू फॉर मनी करने से पैसा आता है तो जरूर आएगा। और आप बिलीव करो कि पता नहीं कहाँ से सारा पैसा उसके पास इतना इजीली ज्वेलर के पास पहुंच गया और मेरी चूड़ियां बहुत जल्दी बनकर तैयार हुई। तो मैं इस चीज पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं आज दिन तक भी ऐसा करती हूँ कि हर बिल को जब भी मैं लाती हूँ तो थैंक यू पेड जरूर लिखती हूँ, और जो कोई चुकाने वाला बिल होता है उस पर थैंक यू फॉर मनी लिख कर रखती हूँ। ये वाह, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। आप इतने अच्छे से शेयरिंग करते हैं और आपकी शेयरिंग सुनने के लिए हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और हमें थैंक मतलब एक यू। बड़ी फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम, और थैंक यू आप इतनी अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स का। और प्लीज लगातार करते रहिए, लग कर करते रहिए। बस ये सोचिए कि हमें हमारे सपनों को पूरा करना ही है, करना ही है। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।